और सरकार किसी भी हालत में जो मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए पैसा नहीं है या कोई नाजायज मांगे हैं या उन्हें मान सकती है, लेकिन मोदी जी जिन पूंजीपतियों की चौखट पर नाक रगड़ते हैं, जिनको सलाम करते हैं, जिनकी गुलामी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, और चाहे WTO हो, उनके लिए जो गुलामी वो करते हैं, उस गुलामी की वजह से किसानों की मांगे जायज होते हुए भी वो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? बात तो ये है ना, मानेंगे क्यों नहीं? अगर किसानों जायज है तो मानेंगे। किसानों की मांगे मानेंगे तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? निश्चित रूप से फिर अडानी का, अंबानी का घर कैसे भरेंगे? और अगर किसानों की बातें मानोगे, किसानों के लिए काम करोगे, तो आप उनसे दुश्मनी बोल लोगे। और मोदी है डरपोक आदमी, मोदी कार आदमी है, इसलिए वो उनकी गुलामी तो स्वीकार करेगा, लेकिन इस देश के किसानों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये है दिक्कत। ये किसान कानून तो कभी भी वापस हो जाएंगे, और मैंने उस दिन ही कहा था कि होंगे वापस। दिक्कत है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार जिस तरह की बदमाशियां करती है, ये सरकार कभी भी किसी भी रूप में इनको ला सकती है। तो इस सरकार को हटाना जरूरी है, और इस सरकार को आप जब तक नहीं हटा सकते, जब तक आप EVM को नहीं हटाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सोहता। आप देख रहे हैं YouTube चैनल पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। आज पोसूनामा की टीम जो है वो शंभू बैरियर पर पहुंची है, और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हर रोज हम EVM के विरोध में देखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आज शंभू बॉर्डर पे कैसे आना हुआ? नहीं, बिल्कुल किसानों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन फिजिकल भी आदमी को साथ में होना चाहिए, तो उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मोदी साहब मानते क्यों नहीं है सर? बात क्या है? ऐसा क्या है किसानों में जो कहते जरूर है लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं? नहीं, बात केवल किसानों की नहीं है। मोदी किसी के लिए भी कुछ नहीं करने को तैयार है जी। अब पंजाब के किसान, ये लोग मतलब जिस तरह के जुझारू लोग हैं, और मोदी को कोई भी जुझारू, संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला व्यक्ति किसी हालत में पसंद नहीं है जी। तो पूरी कौम ही जुझारू है, संघर्ष करने वाली है। और इन्होंने 13 महीने लड़के दिखा दिया कि जब ये खड़े हो जाते हैं तो फिर हटते नहीं है पीछे, चाहे कितना ही भी समय हो। उससे बहुत ज्यादा घबराहट है सरकार के अंदर जी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, और सरकार किसी भी हालत में जो मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए पैसा नहीं है या कोई नाजायज मांगे हैं या उन्हें मान सकती है, लेकिन मोदी जी जिन पूंजीपतियों की चौखट पर नाक रगड़ते हैं, जिनको सलाम करते हैं, जिनकी गुलामी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, और चाहे WTO हो, उनके लिए जो गुलामी वो करते हैं, उस गुलामी की वजह से किसानों की मांगे जायज होते हुए भी वो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? बात तो ये है ना, मानेंगे क्यों नहीं? अगर किसानों जायज है तो मानेंगे। किसानों की मांगे मानेंगे तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? जी। उनको क्या जवाब देंगे? फिर निश्चित रूप से फिर अडानी का, अंबानी का घर कैसे भरेंगे? और जो पिछले 4 साल में 115 लाख करोड़ रुपए, यानी पूरे 9 साल में तो 150 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा ले लिया, देश में जो कर्जा चढ़ा दिया, वो कहां से लेंगे? भाई विदेशी कंपनियां जो हैं या विदेशी जो आका हैं, वो तभी तो देते हैं जब आप उनकी बातें मानोगे। अगर आप उनकी बातें मानोगे तो आप इस देश के किसानों को कुछ नहीं दे सकते, फिर आप उनकी नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। और अगर किसानों की बातें मानोगे, किसानों के लिए काम करोगे, तो आप उनसे दुश्मनी बोल लोगे। और मोदी है डरपोक आदमी, मोदी कार आदमी है, इसलिए वो उनकी गुलामी तो स्वीकार करेगा, लेकिन इस देश के किसानों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये है दिक्कत। अच्छा सर, ये है स्वामीनाथन की रिपोर्ट। हर सरकार आने से पहले वादा करती है कि उसको लागू करेंगे। कहाँ है वो रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट तो सबको, आप नेट पे जाइए, रिपोर्ट तो पड़ी है जी। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर इनके लिए तो ये है कि इन्होंने तो खुद वादा किया और 10 साल से सरकार में बैठे हैं, तो इनको तो बिना किसी बात को कहे, बिना कोई 1 मिनट जाए किए, इन्हें तो लागू करनी चाहिए थे। पिछला जो किसान आंदोलन जब स्थगित हुआ था, तब जो समझौते के तहत जब किसानों ने वहां से स्थगित करके वापस आए थे, तब उसमें ताकि स्वामीनाथन कमेटी पर, कमीशन की रिपोर्ट पर कमेटी बनाएंगे उसके लिए MSP के लिए। बट MSP के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है भाई? आपके उसमें था, मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था, और ऑलरेडी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, वही तो लागू करनी है, तो उसमें कमेटी की क्या जरूरत है? हालांकि मैंने तब भी कहा था कि ये जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, अभी आंदोलन चलना चाहिए था, MSP का मसला अभी 3 महीने और लड़ते तो वहीं हल हो जाना था, लेकिन उस समय वो उठा दिया गया। और MSP पर जिस तरह की सरकार वो कर रही है, वो किसी हालत में स्वीकार करेगी नहीं। हालांकि सुप्रीम नहीं है जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चंडीगढ़ में मेयर की इलेक्शन हुई और पता चल गया कि क्या सरकार करना चाहती है। एक छोटी सी इलेक्शन को कैप्चर करने के लिए ये सब किया है, और मतलब आगे लोकसभा की इलेक्शन आने वाली है तो बहुत कुछ होने वाला है सर। देखिए, मैंने जब ये किसान आंदोलन, पिछला किसान आंदोलन था, मैं जिस दिन शंभू बॉर्डर पर गया था, पहले ही दिन जब मुझे बोलने का
मौका मिला तो मैंने कहा था कि दिक्कत ये किसान कानून नहीं है, ये किसान कानून तो कभी भी वापस हो जाएंगे, और मैंने उस दिन ही कहा था कि होंगे वापस। दिक्कत है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार जिस तरह की बदमाशियां करती है, ये सरकार कभी भी किसी भी रूप में इनको ला सकती है। तो इस सरकार को हटाना जरूरी है, और इस सरकार को आप जब तक नहीं हटा सकते जब तक आप ईवीएम को नहीं हटाएंगे। किसानों की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? उन्हें वोट की जरूरत ही नहीं है भाई, किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की वोट की उसे क्या जरूरत है? उसके पास मशीन है, उसमें छाप लेता है। और आज की तारीख में तो मशीन की हालत ये है कि जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं। तो पूरी मशीन जो बनती है ईवीएम और वीवीपैट, वो उनके कंट्रोल में, वही बना रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलप का सारा सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रहे हैं। जो उसका सीक्रेट एनक्रिप्टेड सोर्स कोड है जिससे वो लिंक करते हैं उसको, चिप को, सब कुछ उनके हाथ में है। सब मशीन बनाने वाले वो हैं और इलेक्शन कराने वाले वो हैं, तो जीत के वही आएंगे, तो उन्हें मालूम है। इसलिए इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। इनके सामने किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाली लोगों को सोचना है कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे पास में, इस देश के पास में, मैं नहीं जानता कि मेरी बात से लोग कितना सहमत होंगे, पर मेरा अपना अनुभव जो है, हम लगातार लड़ रहे हैं और पूरे देश में आज ईवीएम की आवाज पहुंच चुकी है गांव गांव तक। सो ये जो 3 महीने हैं, इस देश के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, दबे कुचले लोगों को, सबको 3 महीने ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ लिए तो देश बच जाएगा, देश की जनता बच जाएगी, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। ये डराने वाली बात नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, बहुत मेहरबानी। आप देखेंगे, आप इससे अंदाजा लगाएं, ये किसान क्या कह रहे हैं। ये किसान वो बात कह रहे हैं जो सरकार को बिना कहे कर देनी चाहिए थी। वही तो मांगे है ना, सरकार ने मांगी, लेकिन किसानों की मांगे न मानकर उन पर आंसू गैस के गोले बरसाना, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि जैसे मतलब कई विदेशी देश से आए हैं, कोई दुश्मनों का वो हो रहा है, कोई आक्रमण हो रहा है। जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, और पूरा रास्ता हम देख के आए। आप देखो, आज की तारीख में मैं जब वहां से आ रहा हूं तो सिंघू बॉर्डर, दिल्ली का बॉर्डर, आप ऐसे समझिए जैसे किले में तब्दील कर दिया गया है। ये स्थिति है वहां की। मैं सुबह के चले हुए मैं इस समय यहाँ पहुंचा हूं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और यहाँ से अंबाला से चला 18 किलोमीटर दूर, वो नदी सी जो है वहां से जो ये मोड़ के, हाँ मुझे पता नहीं क्या है वो, वहां पूरा ऐसी कंक्रीट की दीवार बना के ब्लॉक कर रखा है। सर क्या तमाशा है ये? वो इसीलिए है कि उसे मालूम है मुझे इनकी वोट नहीं चाहिए, मेरे पास वोट छापने वाली मशीन है। मैं तभी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, अगर आपने ईवीएम गांव में घुसने दी, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप कुछ भी कर लेना देश के लोगों को, तो इनको घुसने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर इनको रोकना है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा देश खड़ा हो रहा है। देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, कोई कोना नहीं है जहां से ईवीएम के खिलाफ लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं पंजाब से पहले भी कह के गया था, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी, नहीं तो कुछ होना नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी सर। सो दोस्तों, ईवीएम का जिक्र किया इन्होंने, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन्होंने बात की है। सो कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सोम सोहता, यूट्यूब चैनल पोसूनामा।